जिस बीमारी में हम पाकिस्तानी ट्रेंडिंग कर रहे हैं, टॉप वन पे हैं, वो बेसिकली है डायबिटीज। डायबिटीज में हम पाकिस्तानी पूरी दुनिया को पीछे छोड़ चुके हैं और इसमें बहुत ज्यादा कोई टाइम नहीं लगा। 4 से 5 साल के अरसे में हम पाकिस्तानी जो है पूरी दुनिया में इसमें ट्रेंड कर रहे हैं डायबिटीज में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर अफजल और आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर जैक डाइट। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस जो है मेरी अपने लव वंस के साथ या अपनी फैमिली के साथ शेयर किया करें। उनमें कोई भी शुगर का ऐसा मरीज है तो इसमें मैं ऐसे ग़िज़ाई चार्ट या आपका ग़िज़ाई इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता हूं जो उनकी शुगर को कम करने में हेल्प करेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज़ियाबतीज़ क्या होती है, ज़ियाबतीज़ के लिए कौन से टेस्ट करवाने चाहिए और ज़ियाबतीज़ के लिए आपको कौन सा डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले ज़ियाबतीज़ क्या होती है, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो जो है सीरीज ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। इसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। ज़ियाबतीज़ के लिए टेस्ट कौन से करवाने होते हैं वो भी उसमें मेंशन है। ज़ियाबतीज़ की स्टेजेस क्या होती हैं वो भी उसके अंदर ऑलरेडी मेंशन है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और ज़ियाबतीज़ के लिए एक मैंने होममेड ब्रेड की भी रेसिपी अपलोड की हुई है, अपनी डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक मेंशन कर दूंगा, जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अंदर होती है। अब सबसे पहले कि हम शुगर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, एक चीज को अपने जहन में बना लें। शुगर बेसिकली जो सबसे इजीली कंट्रोल होगी वो आपके डिसिप्लिन आप में होना चाहिए, आपको उसके बारे में आगाही होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे वॉक एक्सरसाइज आपके रूटीन में शामिल होना चाहिए। ये डिसिप्लिन क्या है, सबसे पहले डिसिप्लिन बेसिकली कहते हैं नज्म ज़ब्त को। नज्म ज़ब्त से मुराद है कि अगर आपको 2 रोटी की गुंजाइश है तो उसकी जगह आप 1 रोटी खाएं, वो तब भी आएगा जब आपका कंट्रोल होगा। इसी को नज़्म ज़ब्त कहते हैं। इसी तरह आप किसी घर के दावत पे गए और वहां आपको मीठा सर्व किया जा रहा है, साथ सलाद की प्लेट पड़ी हुई है, तो आपकी प्रेफरेंस सलाद की प्लेट होनी चाहिए, मीठे की प्लेट नहीं होनी चाहिए। अगर आप मीठे की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप में नज़्म ज़ब्त नहीं है, आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर सकते। ये बेसिकली पहली टर्म थी कि अगर आपने डायबिटीज को रिवर्स करना है या डायबिटीज को रिवर्स करना है तो उसमें पहली टर्म होती है बेसिकली डिसिप्लिन। नंबर 2 पे आता है कि आपको उसके बारे में आगाही की, आपको एजुकेशन होनी चाहिए कि आप डायबिटीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। एजुकेशन कैसे आएगी, बेसिकली सबसे पहले आप ये समझें कि शुगर होती कैसे है। वो मैं ऑलरेडी आपको बता दूं, सीरीज मैंने मेंशन की हुई है। जब आप वो पूरी सीरीज देख लेंगे फिर आपको समझ आ जाएगी कि उसमें कैसे शुगर के किन स्टेप्स में आप गुजर के आते हैं तो आपको शुगर होती है। उसके बाद मैंने रोटी की भी रेसिपी मेंशन की हुई है। अब आ जाते हैं बेसिकली कि डायबिटीज के लिए जो सबसे आगाही मेन चीज वो क्या होती है, वो होती है बेसिकली कि आपको हर खाने का ग्लाइसेमिक लोड पता होना चाहिए। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड क्या है, मिसाल के तौर पे आपने कोई भी खाना खाया है, वो आपके जिस्म में जाके ग्लूकोज की कितनी मिकदार को सक्रीट करेगा, उसके अगेंस्ट कितनी इंसुलिन रिलीज होगी और आपके सेल को कितनी एनर्जी मिलेगी उससे ग्लूकोज फॉर्म में, वो बेसिकली आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। लेकिन ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है बेसिकली ओल्ड स्कूल थॉट हो चुका है, ये पुराना हो चुका है। ये पुराना कैसे हो चुका है, मैं इसको मिसाल के साथ समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने 100 ग्राम वाटरमेलन खाया है और 100 ग्राम आपने राइस खाया है। वाटरमेलन का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो मॉडरेट टू हाई आता है, लेकिन जो राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बेसिकली मॉडरेट में लाइक 41 से 45 आता है। लेकिन जो वाटरमेलन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 56 टू 70 आता है। इसी मोस्ट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाटरमेलन जो है वो नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगेन अगर आप इसका ग्लाइसेमिक लोड देखेंगे, लोड से मुराद है कि जो आपने ग्लूकोज खाया है वो एग्जैक्ट जाके कितने कार्बोहाइड्रेट आपको देगा, उसकी क्वांटिटी उसके मुताबिक नहीं। आप ग्लाइसेमिक लोड काउंट करने का बहुत आसान सा फार्मूला है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 100, तो ग्लाइसेमिक लोड निकल आएगा। ग्लाइसेमिक लोड जो होता है वो बेसिकली डायबिटीज रिवर्स करने में आपको हेल्प देता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं देता। ग्लाइसेमिक लोड जो है वो एक नई और लेटेस्ट टेक्निक है जो बेसिकली आपको हेल्प करेगी आपको डायबिटीज को रिवर्स करने में। और डायबिटीज जो है वो रिवर्सल पॉसिबल है, आप शुगर को रिवर्स कर सकते हैं। ये बेसिकली ग़िज़ाई अमराज है और ग़िज़ा से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। शुगर को रिवर्स करना है तो आपका ग्लाइसेमिक लोड हर खाने का 10 से कम होना चाहिए। अब 10 से कम आप ग्लाइसेमिक लोड वाला खाना कैसे बना सकते हैं, तो आज मैं आपको डाइट प्लान शेयर कर रहा हूँ जिससे आप 100% अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो गंदम और चावल को अपनी डाइट से निकाल दें। गंदम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी जो है वो ग्लाइसेमिक लोड हाई होता है और चावलों का भी हाई होता है, इन दोनों को स्किप कर दें। अब आपके साथ मैं एक डाइट प्लान शेयर करना चाहूँ, एक जनरलाइज प्लान है। अगर आप कस्टमाइज लेना चाह रहे हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट करके डिस्क्रिप्शन नंबर मेंशन है, मुझसे ले सकते हैं डायबिटीज रिवर्स करने के लिए। तो दिन का आगाज आपने बेसिकली फाइबर से करना है। फाइबर में आप चिया सीड ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं। जब आप दिन का आगाज जो है वो फाइबर के साथ करेंगे तो आपको भूख कम लगेगी,
आप फाइबर के अंदर कैलोरीज कम होती हैं। उसके अलावा फाइबर जो है आपको बेसिकली आपकी गट को जाके हील करते हैं, जितने भी फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं उनको जाके फीड करते हैं। तो फाइबर से आपने दिन का आगाज करने के लिए चिया सीड के 2 चम्मच ले सकते हैं या 1 चम्मच इसबगोल ले सकते हैं। इसके बाद सुबह का नाश्ता आ जाता है। सुबह का नाश्ता जो है वो आपका लाइट होना चाहिए। सुबह के नाश्ते में प्रेफरेबली क्या होता है, 2 अंडों का ऑमलेट लें, 1 कप दही ले लें। दही जो है वो लो फैट होना चाहिए, ग्रीक योगर्ट होना चाहिए। हाँ, अगर दही के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है तो फिर आप दही स्किप कर दें। इसकी जगह जो है वो आप 6 इंच की रोटी ले लें। 6 इंच की आप जौ की रोटी ले सकते हैं। अगर जौ अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह मैंने लो कार्ब ब्रेड की रेसिपी शेयर की है, वो आप बना के ले सकते हैं। और उसके साथ आप 1 कप बुलेट प्रूफ कॉफ़ी लेंगे। आप इसके चाय को प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली नाश्ता था। अब स्नैक की तरफ आ जाते हैं। तो स्नैक में आपने कोशिश करना है कि आप प्रोटीन को प्रेफर करें। प्रोटीन में आप कौन सी चीज़ ले सकते हैं, तो आप उसमें बेसिकली चिक पीस ले सकते हैं, चने जो हैं वो ले सकते हैं आधा कप, वो आपके लिए प्रेफर बेहतर है। उसमें प्रोटीन भी हैं, कार्ब भी, वो आपको मिल जाता है। हाँ, अगर और आपने हेल्दी सोर्सेज की तरफ जाना है तो आप 10 आलमंड्स ले लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब आ जाते हैं दोपहर के खाने की तरफ। तो दोपहर का खाना जो है वो आपका अगेन उसमें आपने 50 ग्राम एटलीस्ट प्रोटीन लेना है। तो आप सबसे पहले अपना सलाद से स्टार्ट करें। एक आपने सलाद की प्लेट बनानी है जिसके अंदर कम से कम 250 ग्राम जो है वो होना चाहिए, आपका सलाद की क्वांटिटी होनी चाहिए। उसमें आप खीरा ले सकते हैं, बंद गोभी ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, ब्रोकली ले सकते हैं, ऑलिव ले सकते हैं। ये बेसिकली आपके एक सैलेड की प्लेट बन गई। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट हम आपका खाना। दोपहर के खाने में जो चीज़ आपने लेनी है वो बेसिकली आपने लेनी है जौ की रोटी। अगर जौ की रोटी अवेलेबल नहीं है तो आप प्रेफर करें कि आप आलमंड फ्लोर की या मल्टीग्रेन ब्रेड ले लें, जो जिसकी मैंने रेसिपी ऑलरेडी अपने उसमें शेयर की हुई है। तो वहाँ आप रोटी भी उसी आटे की बना सकते हैं, जो मैंने रेसिपी अपनी डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन की हुई है। वो ले लें 6 इंच की। और उसके साथ आपने चिकन और वेजिटेबल्स का मिक्स सैलड सालन लेना है, करी लेनी है, जिसमें आप भिंडी चिकन ले सकती हैं, करेले चिकन ले सकती हैं, मेथी और चिकन का सालन ले सकती हैं, पालक और चिकन का सालन ले सकते हैं। ये सारी आप ले सकती हैं, जिसमें एटलीस्ट 100 ग्राम चिकन होना चाहिए। अब शाम के खाने की तरफ आते हैं। शाम का बेसिकली जो स्नैक होता है उसमें अगेन आपने ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी विद सिनेमन लेनी है। अगर आप रात के अब खाने की तरफ आते हैं तो रात में आपका ग्रिल पीस ऑफ चिकन होना चाहिए या मटन होना चाहिए। मटन लाइक रोस्ट फॉर्म में होना चाहिए। 150 से 200 ग्राम होना चाहिए। और इसके साथ जो है 3 टू 5 टेबल स्पून आप योगर्ट ले लें। और आलमंड फ्लोर की बनी हुई जो है, जिसे बेसिकली बादाम का आटा कहते हैं, उसके अंदर 50% बादाम का आटा ऐड करें, 50% उसमें फाइबर ऐड करें, एक रोटी बना लें 6 इंच की, और आप वो ले सकते हैं। अगर आप इसमें पूरे दिन का ग्लाइसेमिक लोड काउंट करेंगे हर खाने का तो वो 10 से कम होगा। और ग्लाइसेमिक लोड 10 से कम होने की वजह से आप डायबिटीज़ को इजीली रिवर्स कर सकते हैं। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए फाइबर साबित होगी। अगर आप उससे कस्टमाइज डाइट प्लान लेना चाह रहे हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, आप मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।